Good morning, students. Last time we studied about mole concept. We studied about the definition of mole concept. Today we are looking on the problems based on the mole concept. मॉल कंसेप्ट के ऊपर जो प्रॉब्लम है उनको पढ़ने से पहले आपको मॉल कंसेप्ट की डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। और मॉल कंसेप्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की जो है आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ सोडियम एटम किसके बराबर होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम इसके बराबर होता है। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम जो है आंसर लिखेंगे। क्योंकि जब भी हमने मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा हमने ये पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल वो मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम फर्स्ट देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो फर्स्ट है आंसर फर्स्ट प्रॉब्लम, एन एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर के एटम की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल कंसेप्ट 1 मोल ऑफ सिल्वर Ag इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ Ag इज इक्वल टू, और जो सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम होता है। ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं यहाँ पर मोल कंसेप्ट में। तो 1 मोल सिल्वर जो है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 ग्राम। ये जो चीज़ हमने लिखी है ये लिखी हमने ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ मोल, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखी है। हमें एक एटम ऑफ सिल्वर का मास निकालना है। तो यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ Ag इज इक्वल टू 108 ग्राम। इसका मतलब है कि इतने एटम्स का सिल्वर के इतने एटम्स जो है उनका जो मास है 108 ग्राम है। तो 1 एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। 10⁻23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻−23 हो जाएगा। 108 डिवाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻−23। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 3.011, इसको हम 2 से करेंगे 2 5 10 और 2 4 8। तो देखो एग्जैक्ट जो है 54 डिवाइड बाय 3.011 है। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 3 1 3 और 3 8 जाए, यानी कि अगर ये 3 होता तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो 18 हो जाता। बट यहाँ पे 3.011 है तो यहाँ पर जो आंसर होगा 18 से कम होगा। तो दैट विल बी 17.93 मल्टीप्लाई 10⁻23। हम इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को अगर आगे सरकाए 1.793 मल्टीप्लाई 10⁻22 ग्राम। क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में ग्राम था तो ये 1 एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 1.793 मल्टीप्लाई 10⁻22 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, so dear students, a molecule of CO2 according to definition of mole concept 1 mole of CO2 is equal to 6.022 multiply 10⁻23 molecules. CO2 is a molecule. 6.022 multiply 10⁻23 molecules of CO2 and it is equal to 44 gram because molecular mass of CO2 is 44 gram. This is according to definition of a mole concept. हमें क्या करना 1 मॉलिक्यूल का मास निकालना। यहाँ से हम क्या लिखेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम।
यानी कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल जो है CO2 को उनका मास जो है 44 ग्राम होता है। और हमें 1 मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम डिवाइड बाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। 10⁻23 ये प्लस है, नीचे ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये लिखा जाएगा 44 डिवाइड बाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो यहाँ इस पर डिवाइड करेंगे 2 से 3.011 और यहाँ से क्या हो जाएगा 22। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, अब जो 3.011 अगर इसको 3 माने ऊपर क्या 22, तो हम 3 7 21 होता है। इट मीन्स वैल्यू जो होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 7 या नियर अबाउट 7 वैल्यू होगी। द आंसर कम्स आउट टू बी, इसका जो आंसर आता है दैट इज 7.307 मल्टीप्लाई 10⁻23 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास है इतना होता है। नेक्स्ट वी आर डूइंग थर्ड पॉइंट, दैट इज एन एटम ऑफ C12। सो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉब्लम इज एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14। तो C12 आइसोटोप का मतलब है हमें जो एटॉमिक मास लेना है कार्बन का वो 12 यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 मोल ऑफ C12 एटम, C12 एटम का 1 मोल एक के बराबर किसके बराबर होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 और किसके बराबर होता है 12 ग्राम के बराबर होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। हमें 1 एटम का जो है मास कैलकुलेट करना है। तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। देन 1 एटम ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6.022 12 ग्राम मल्टीप्लाई 10⁻23। 10⁻23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -23। 6.022 10⁻⁻23 ग्राम। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर ये 6 होता तो 6 2 12 एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाता, बट ये 6.022 है। देन वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.9927 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम। तो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम विच वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट, सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की कितने एटम्स प्रेजेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ मोल या बाय मोल कंसेप्ट, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसके बराबर होगा। अभी देखो सोडियम कार्बोनेट के आयनिक कंपाउंड है ग्राम, इसके बराबर ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ Na2CO3। ग्राम फार्मूला मास जो है, फार्मूला मास वर्ड यूज किया जाता है आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के लिए, और इट इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 106 ग्राम और हमें 53। अब देखो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज इक्वल टू 106 ग्राम। और अगर हम रिवर्स बोले 106 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, ऐसे ही 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 1 मोल। और यहाँ से हम 53 ग्राम कैलकुलेट करना, हाफ है। 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 किसके बराबर हो गया 0.5 मोल के बराबर हो गया। ये तो हमने 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सबसे पहले तो यहाँ देखिए Na2CO3 के जो है, अगर 1 मोल Na2CO3 लें तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन।
So according to concept, 1 mole of Na2CO3 contains 1 mole of Na2CO3 contains 2 moles of Na plus ion, and this is equal to 6 point, देखो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 2 मोल्स ऑफ Na प्लस आयन, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ Na प्लस। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ Na प्लस है, तो 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, इतने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर। हमें तो 53 ग्राम में कैलकुलेट करना है। 53 ग्राम किसके बराबर है, 0.5 मोल के। यहाँ लिखेंगे 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन्स 2 मोल ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 0.5 मोल। तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 5/10, 2 से हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ Na प्लस। यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया है कि 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ Na प्लस प्रेजेंट है। अगेन जो है नेक्स्ट जो 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनके लिए कैलकुलेट करेंगे। सेम जो है डेफिनेशन ये अकॉर्डिंग लिखेंगे, 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन, और ये किसके बराबर है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। और 0.5 मोल में कैलकुलेट करना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इंटू 0.5 दैट इज 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इन द सेम वे जो लास्ट है उसके लिए सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 है तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 1 मोल ऑफ Na2CO3 contains 3 moles of oxygen is equal to 3 multiply 6.022 multiply 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और 0.5 मोल में कैलकुलेट करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इंटू 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/10 1/2, तो यहाँ लिख सकते हैं 3/2, यानी कि 1.5 या 3 मल्टीप्लाई 3.011, तो 3 3 जा 9.033 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। So next problem is third problem we will discuss now. Next problem, third problem is which one of the following will have largest number of atoms। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं, तो आपसे ये पूछा जाता है किसी में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो देखो इट इज़ वेरी इजी, सभी के अंदर मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 मोल ऑफ Au is equal to 6.022 multiply 10⁻23 atoms of Au and it is equal to 197 ग्राम। उसके बाद है यहाँ से देखो 197 ग्राम ऑफ Au कंसिस्ट ऑफ इतने 6.022 10⁻23 एटम। यहाँ से हम क्या लिखेंगे 197 ग्राम ऑफ Au contains 6.022 multiply 10⁻23 atoms of Au। 1 gram of Au contains
6.022 multiply 10⁻23 divide by 197 atoms of AU। फर्स्ट के लिए लिखा गया। सेकंड 1 ग्राम ऑफ सोडियम, डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे 1 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स 6.022 multiply 10⁻23 divide by 23 atoms of any third। Similarly we can write for lithium 1 gram of lithium contains 6.022 multiply 10⁻23 divided by 7 atoms of lithium। And the fourth one, last one 1 gram of Cl2। तो डियर स्टूडेंट दिस इज मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है तो इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा 1 mole of Cl2 molecule, 1 mole of Cl2 molecule contains 6.022 multiply 10⁻23 molecules of Cl2 and it is equal to 71 ग्राम के बराबर। तो 1 ग्राम में निकालना है, तो 1 ग्राम ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड बाय 71 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। सॉल्यूशन केयरफुली ध्यान से इसने पूछा किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। चारों में आप देखें जो न्यूमरेटर है वो सभी में सेम है, न्यूमरेटर सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर होगा उतना ही वैल्यू कम आएगी और जितना कम डिनोमिनेटर होगा उतना वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो फ्रॉम थर्ड इट इज़ क्लियर दैट 1 gram of lithium contains more atoms। यहाँ से क्या क्लियर है, इसमें 7 कम वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं तो आउटपुट जो आएगी वो ज़्यादा आएगी, इसीलिए 1 ग्राम ऑफ लिथियम जो है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिथियम एटम्स। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। अभी आपको इसी के बेस पे जो है असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट जो है असाइनमेंट फॉर you। So dear student, this is assignment for today। Calculate number of atoms in 52 gram of helium। Which of the following contains largest number of atoms? 100 ग्राम ऑफ आयरन और 100 ग्राम ऑफ सोडियम में किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं? आयरन का एटॉमिक मास 55.8 है, सोडियम का 23 है। कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ Ca कैल्शियम। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चंस है और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पूरी क्लास में 11th में और साथ में 12th में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इसी के बेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो। तो अगर ये आपको स्टार्टिंग से अच्छे से समझ में आएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आई होप यू ऑल विल प्रैक्टिस इट केयरफुली। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।